हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाला हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में की गई थी। किस वर्ष? 1945 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन सा है? दोस्तों भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कौन सा खेल है दोस्तों? हॉकी खेल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी होने का गौरव किसे प्राप्त है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी होने का गौरव प्राप्त है नील नदी को। किसको? नील नदी को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धरती पर सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? दोस्तों धरती पर सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर है चीता। कौन सा जानवर है दोस्तों? चीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जीवों में से सबसे विशालकाय आकार किस जीव का होता है? दोस्तों सबसे विशालकाय आकार होता है ब्लू व्हेल का। किस जीव का होता है दोस्तों? ब्लू व्हेल का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पक्षी आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है? दोस्तों सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ने वाला पक्षी है गिद्ध। कौन सा पक्षी है दोस्तों? गिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला जीव कौन सा है? दोस्तों बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला जीव है ऊंट। कौन सा जीव है? ऊंट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे विषैला या जहरीला सांप कौन सा माना जाता है? दोस्तों विश्व का सबसे विषैला या जहरीला सांप माना जाता है ब्लैक माम्बा। कौन? ब्लैक माम्बा माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेता है। पूरा टाइम है दोस्तों 8 मिनट। कितना? 8 मिनट 22 सेकेंड का टाइम लेता है। याद रखिएगा दोस्तों 22 नहीं 20 होगा दोस्तों, कहीं कहीं 22 रहता है लेकिन 20 ज़्यादातर रहता है दोस्तों। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुवांशिकी सामग्री डीएनए का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? दोस्तों पूर्ण विस्तृत रूप है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूर्ण रूप यानी विस्तृत रूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य गैस कौन सी है? दोस्तों पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य गैस है ऑक्सीजन। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ ली थी? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को आधिकारिक रूप से कब लागू किया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन?
लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में। किस वर्ष दोस्तों? 1945 में यह समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यानी आइलैंड कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यह स्थित है मासिनराम। राज्य का नाम है दोस्तों, क्या नाम है? मेघालय। मेघालय में स्थित है मासिनराम। यहाँ पे मासिनराम ही लिख दिया है, लेकिन आंसर होगा मेघालय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? दोस्तों पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? दोस्तों लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित दीवार कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित दीवार है चीन की दीवार। कौन सी दीवार है? चीन की दीवार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के बल्ब का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? दोस्तों बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। किसने? थॉमस एडिसन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों बिजली की खोज का श्रेय दिया जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को। किसको? बेंजामिन फ्रैंकलिन को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 किस देश ने लॉन्च किया था? दोस्तों विश्व का पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया था सोवियत संघ रूस ने। किसने? सोवियत संघ यानी रूस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जीवन रक्षक दवा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों जीवन रक्षक दवा पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? दोस्तों भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप को जीता था 1983 में। कब जीता था? 1983 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई थी? दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी ग्रीस देश से। किस देश से? ग्रीस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है? दोस्तों हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। किसको? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2007 के पहले T20 विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। 2007 के पहले T20 विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? उस समय कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? दोस्तों फीफा विश्व कप आयोजित होता है 4 वर्षों के अंतराल पर। कितने वर्षों के अंतराल पर? 4 वर्षों के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिंदू महाकाव्य महाभारत के मूल रचयिता कौन है? दोस्तों हिंदू महाकाव्य महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। किसने की थी? विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित चक्र को क्या कहते हैं? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित चक्र को कहते हैं अशोक चक्र। क्या कहते हैं? अशोक चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवित्र ग्रंथ रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों पवित्र ग्रंथ रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित में शून्य का आविष्कार किस भारतीय ने किया था? दोस्तों गणित में शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का कुल योग कितना होता है? दोस्तों किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का कुल योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? दोस्तों यदि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो उसका परिणाम होगा अनंत। क्या होगा दोस्तों? अनंत होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध गणित की किस आकृति से है? दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है त्रिभुज से। किस आकृति से है दोस्तों? त्रिभुज से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 लीटर में कुल कितने मिलीलीटर यानी मात्रा होता है? दोस्तों 1 लीटर में कुल कितना मिलीलीटर मात्रा होता है? 1000 ml यानी मिलीलीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय लोकसभा में कुल कितनी सीटें निर्धारित है? दोस्तों वर्तमान में भारतीय लोकसभा में कुल 543 सीटें निर्धारित है। कितना दोस्तों? 543 सीटें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का निर्धारित है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित है 6 वर्षों का। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के लागू होने की वास्तविक तिथि क्या है? दोस्तों भारतीय संविधान के लागू होने की वास्तविक तिथि है 26 जनवरी 1950। क्या तिथि है? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला मानव कौन था? दोस्तों चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला मानव था नील आर्मस्ट्रांग। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जो कि होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में कवर किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्या है क्वेश्चन? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना कम है? दोस्तों चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में है 6 गुना कम। कितना? 6 गुना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस है। कौन सा उत्तरदायी गैस है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पर्यावरण संरक्षण हेतु पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पर्यावरण संरक्षण हेतु पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वृक्ष वातावरण में सर्वाधिक ऑक्सीजन विसर्जित करता है? कौन सा वृक्ष करता है दोस्तों? पीपल का वृक्ष। कौन सा? पीपल का वृक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव जीवन के लिए किस गैस को लाइफ गैस कहा जाता है? दोस्तों लाइफ गैस कहा जाता है ऑक्सीजन को। किसको कहा जाता है दोस्तों? ऑक्सीजन को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। किस तिथि को? 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गणतंत्र की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है? दोस्तों भारतीय गणतंत्र की आधिकारिक मुद्रा का नाम है रुपया। क्या नाम है दोस्तों? रुपया नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1935 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी के नाम से जाना जाता है कब से प्रभावी हुआ? दोस्तों यह प्रभावी हुआ था 1 जुलाई 2017 से। कब? 1 जुलाई 2017 से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की थी? दोस्तों भारत सरकार ने मेक इन इंडिया योजना को शुरू किया था 2014 से। कब से शुरू किया था? 2014 से शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों शुद्ध जल का रासायनिक सूत्र है H2O। क्या है दोस्तों? H2O है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर प्रणाली में मस्तिष्क की संज्ञा किसे दी गई है? दोस्तों कंप्यूटर प्रणाली में मस्तिष्क की संज्ञा दी गई है सीपीयू को। किसको दी गई है? सीपीयू को दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूटूथ तकनीक का मुख्य उपयोग क्या है? दोस्तों ब्लूटूथ तकनीक का मुख्य उपयोग है डाटा ट्रांसफर। क्या? डाटा ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महान नेता कौन थे? दोस्तों सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महान नेता थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जय जवान जय किसान का नारा किसने बुलंद किया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय जाता है सुभाष चंद्र बोस को। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? दोस्तों स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मनाया जाता है किस रूप में? युवा दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी पुस्तक को लिखा था वीरेंद्र कुमार घोष ने। किसने लिखा था? वीरेंद्र कुमार घोष ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीरेंद्र कुमार घोष की पुस्तक भवानी मंदिर कब प्रकाशित हुई थी? दोस्तों भवानी मंदिर प्रकाशित हुई थी 1905 में। कब प्रकाशित हुई थी? 1905 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था M.N. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? M.N. रॉय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? दोस्तों प्रसिद्ध सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती। कौन थे? शेख सलीम चिश्ती थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा मुगल काल के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था दोस्तों? शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? दोस्तों टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। किस स्टेट को कहा जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील नदी किस महाद्वीप में मुख्य रूप से बहती है? दोस्तों नील नदी मुख्य रूप से बहती है अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? दोस्तों सबसे कम वर्षा लेह एक स्थान है दोस्तों, वहीं पे होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। कौन सा जलीय जीव है दोस्तों? गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों गीत गोविंद के रचयिता निम्नलिखित में से है जयदेव। कौन है दोस्तों? जयदेव हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति हुई थी 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? दोस्तों हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? दोस्तों इसरो का मुख्यालय भारत के बेंगलुरु में स्थित है। किस शहर में? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। किस परत में? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। कौन होता है दोस्तों? वित्त मंत्री होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी? 206। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह निम्नलिखित में से है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का शुद्धतम रूप निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? दोस्तों जल का शुद्धतम रूप निम्नलिखित में से वर्षा का जल को माना जाता है। किसको? वर्षा का जल को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? दोस्तों रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है 8। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है दोस्तों? अहमदाबाद को कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।